आप ये मान चुके हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना एक बार फिर देश में दस्तक दे चुका है और वो भी नए वेरिएंट के साथ। कोरोना का नया वेरिएंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से अलर्ट मोड में आ चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के नए वेरिएंट के एक केस की पुष्टि की है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया गया है। हर दिन 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। नया वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 देश भर के कई राज्यों में फैल चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट के 36 मामले सामने आए हैं, तो कर्नाटक में 34 मामलों की पुष्टि हुई है। गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9 और केरल से 6 केस मिले हैं, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु में 4-4 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार नजर बनाई हुई है। केंद्र की तरफ से नए वेरिएंट को लेकर प्राइमरी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा बैठक की थी। केंद्र की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें राज्यों को नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पूरे हालात की समीक्षा की। यही नहीं, आतंकियों से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के इजरायल एम्बेसी के पास कथित धमाके की जांच तेज हो गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA, IB और NSG की टीम ने धमाके वाली जगह की जांच पड़ताल की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP, स्पेशल सेल के DGP भी मौजूद रहे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि एम्बेसी के बाहर कथित धमाके के पीछे किसकी साजिश है। इजराइल दूतावास के पास जो धमाके की कॉल मिली थी, उसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। लेकिन अब NIA के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और पूरे क्राइम सीन का मुआयना करते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। कल भी NIA की टीम यहां पर पहुंची थी और आज सुबह होते ही NIA के ऑफिसर्स एक बार फिर से यहां पर पहुंचे हैं। पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इजरायल एम्बेसी के बाहर कथित धमाके को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। जांच एजेंसियों को 2 संदिग्धों का पता चला है, जिनकी पहचान की जा रही है। एजेंसियां करीब 500 CCTV फुटेज की पड़ताल में जुटी हैं। धमाके वाली जगह के डंप डेटा की भी जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां करीब 5000 मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है, जिससे दोनों संदिग्धों तक पहुंचने का रोड मैप तैयार हो सके। एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कथित धमाके का राज खुल जाएगा। पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके से लोकल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोकल पुलिस आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको एनालाइज कर रही है। CCTV कैमरों के जरिए जिन 2 संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है, उन 2 संदिग्धों के बारे में भी NIA के जो ऑफिसर स्पॉट पर पहुंचे हैं वो जानकारी ले रहे हैं। इजराइल और हमास जंग के बीच एम्बेसी पर खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एम्बेसी के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, तो दिल्ली में यहूदियों से जुड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यहूदियों की कॉलोनी या जहां उनकी संख्या ज्यादा है, वहां भी चौकसी बरती जा रही है, जिससे दिल्ली में यहूदियों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके।
जो सूट में जो ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, दरअसल वही एनआईए के ऑफिसर्स हैं और अंदर जो टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उससे एक तरीके से पूछताछ और जो क्राइम सीन यहाँ पर था उसको एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश बोल लीजिए या पूरे सीन को समझने की जो कवायद है वो यहाँ पर एनआईए ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है। इजराइल एम्बेसी में धमाके वाली जगह से जांच एजेंसियों को एक धमकी भरा खत मिला है। अंग्रेजी भाषा में लिखा ये खत इजरायली एम्बेसी के नाम है, जिसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस खत पर सर अल्लाह रेजिस्टेंस नामक ग्रुप का नाम लिखा है। इस संगठन का नाम 2021 में दिल्ली में एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट से भी जुड़ा था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि धमाके की कॉल पुलिस को मिली, जो यहाँ पर पीसीआर वैन तैनात थी उसने फायर डिपार्टमेंट को इस मामले में जानकारी दी। तकरीबन शाम को 5:53 का समय था जब दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्पेशल सेल से लेकर एनआईए तक मौके पर पहुंची और इस पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है। दिल्ली में हुए इस कथित धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर इजराइल तक कथित धमाके की गूंज है। भारत और इजराइल दोनों ही देश पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि धमाका किस तरह का था, क्या इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि धमाके वाली जगह पर सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं और गिरफ्तारी के बाद वो धमाके से जुड़ा क्या कुछ खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।